आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस हैविंग चार्ज प्लस ई एंड एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज माइनस ई। मतलब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज प्लस ई है और न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस है आर। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस ही है और न्यूक्लियस पर चार्ज प्लस ही है। न्यूक्लियस पर होने वाला ये प्लस ही चार्ज इसमें होने वाले प्रोटॉन की वजह से है। द इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम्ड टू बी रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ये रिवोल्यूशन करते समय इलेक्ट्रॉन की रेडियस आर है, यानी इस ऑर्बिट की, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, इसकी रेडियस आर है। अब बोहर ने ये माना कि इस मोशन के दौरान न्यूक्लियस जो होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि न्यूक्लियस की कोई मोशन नहीं होती बल्कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। मोशन के बाद हम ये देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर और यहाँ इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो जब दो चार्ज अपोजिट चार्ज एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर हो तो उनमें एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम्ब फोर्स। F इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, यह है कूलाम्ब फोर्स। अब एक चार्ज हमारा प्लस ही हो गया, एक है माइनस ही, एक प्लस ही। ठीक है, तो हम इसे अप्लाई करते हैं। प्लस Q1 और Q2 की जगह हम प्लस ही और माइनस ही पुट करेंगे। यानी अगर हम देखें इसका माइनस ही एंड इसका प्लस ही, चलिए इसमें पुट करते हैं E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। अब ये R जो है इस एक ऑर्बिट की रेडियस है। अगर हम सभी ऑर्बिट्स की बात करें, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी कई ऑर्बिट होती हैं, तो हम सबके लिए निकालना है, इसलिए हम Rn ले लेते हैं। जिस भी ऑर्बिट के लिए निकालना होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम लगा देंगे, R1 R2 R3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E1 E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन का स्क्वायर। ये आर की जगह मैंने आर एन पुट कर दिया। ये हमारा निकल के आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। F इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन स्क्वायर। इसे हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या था, ये है कूलाम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एन इज गिवन बाई। यानी कि ये कूलाम्ब फोर्स है इलेक्ट्रॉन का जो कि रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। अब कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है, ठीक है, तो ये जो आपका कूलाम्ब फोर्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ये क्या जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, पहले हम लिख सकते हैं इसमें, दिस फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F इक्वल टू एम बी स्क्वायर। अब भाई इसकी ऑर्बिट अगर और होंगी, यानी B1 B2 B3, तो हम यहाँ भी से क्या ले लेते हैं, VN ले लेते हैं। एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ये हो गया MBN स्क्वायर अपॉन RN। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हम। अब ये दोनों ही आपके क्या हैं, फोर्स हैं, तो हम दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं एक दूसरे के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन स्क्वायर इक्वल टू एम बी एन स्क्वायर आर एन। चलिए अब यहाँ से हम निकालते हैं आर एन की वैल्यू। हमें रेडियस निकालनी है, रेडियस कैलकुलेट करनी है बोहर की फर्स्ट ऑर्बिट की और इसके अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट्स की। तो हम रेडियस निकालते हैं पहले। एक ही आर एन से एक आर एन कैंसिल हो जाएगा। आर एन इक्वल टू
ई स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में और ये m और ये बी एन स्क्वायर। ठीक है, इसे मान लिया हमने इक्वेशन थर्ड। अब हमने बोहर के पोस्टुलेट्स में पढ़ा था, कौन सा पोस्टुलेट्स? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में, उन्हीं ऑर्बिट्स में मोशन करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? NH अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या होता है? NH अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि L इक्वल टू MBN RN बराबर NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ से हम B की वैल्यू निकाल लेते हैं। B हमारा कितना आ गया? BN इक्वल टू आ गया NH अपॉन 2 पाई MRN। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी फोर्थ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ये जो BN की वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। चलिए आगे बढ़ाता हूँ इसे मैं। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी? थर्ड, और ये है फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, चलिए RN इक्वल टू ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम इंटू BN अब स्क्वायर रखना पड़ेगा, N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर RN स्क्वायर। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। 4 पाई से ये आपका 4 और ये पाई कैंसिल हो गया, एक M से एक M गया। चलिए अब इसे ठीक से लिख लेते हैं। ये आपका RN, एक RN स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये RN स्क्वायर ई स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट रह गया, एक N, एक M भी ऊपर जाएगा, ये M बचा है। एप्सिलॉन N स्क्वायर हो गया, H स्क्वायर हो गया और सारी चीज़ें आ गई ना। अब एक RN से एक RN कैंसिल, RN इक्वल टू क्या आ गया? N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन M, एक पाई भी बचेगा, एक पाई भी ऊपर आएगा, पाई रह गया, M पाई और ये ई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ गया बोहर्स रेडियस, यानी कि आप इसकी हेल्प से अगर n की वैल्यू पुट करेंगे तो किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। देखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी आती है हाइड्रोजन में। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, RN इक्वल टू ये 1 हो गया, H स्क्वायर, H कितना है? H की वैल्यू होती है, H प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट कितना है? 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर -2 एंड कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका M, इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता होगा 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। और E है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ये वैल्यू हम पुट करेंगे, जरा देखते हैं क्या आता है। 1 स्क्वायर इंटू 6.625 इंटू 10 टू दी पावर -34 का स्क्वायर इंटू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 अपॉन में क्या आ गया? अपॉन में आ गया ये 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 इंटू पाई कितना 3.14 और ये ई स्क्वायर यानी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम का स्क्वायर। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो कि n बराबर 1 है, n बराबर 1, तो इसे हम बोलेंगे n बराबर 1 हम निकाले, यानी फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, तो इसे हम बोलेंगे n बराबर 1 के लिए है तो R1
ये वैल्यू आएगी लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसे हम क्या मान लेते हैं कि ये ए नॉट है। ठीक है, ये बोहर की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, तो इसे हम मान लेते हैं कि भाई हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे वो, तो हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसकी रेडियस आ गई हमारी निकल के ए नॉट इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ए नॉट से हमने इसे वही क्यों रिप्रेजेंट किया है हम आगे देखते हैं, इसे बताते हैं। आर एन इक्वल टू, अगर मैं इसे एन को अलग कर दूँ तो ये एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई ई स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, ये पूरा है आपका ए नॉट। ठीक है, ए नॉट मान लो इसे। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की हमें फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस पता है तो हम किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे? एन स्क्वायर इंटू ए नॉट। ठीक है, यानी कि रेडियस किस पर डिपेंड कर रही है? रेडियस डिपेंड कर रही है आपकी एन स्क्वायर पे, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी thus the radius of an orbit of an electron is directly proportional to the square of the principal quantum number। n क्या होता है? n है 1 2 3 4। ठीक है, तो अब भाई रेशो अगर हम निकालें इसका n1 रेशो n2 रेशो n3 कितना आएगा? लगभग आ जाएगा 1 रेशो 4 रेशो 9 रेशो 16। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई हमारी हाइड्रोजन एटम की रेडियस। ठीक, बोहर्स रेडियस कहते हैं इसे, और इसे हम डिनोट करते हैं अगर फर्स्ट ऑर्बिट के फॉर n इक्वल टू 1 द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1 है of an electron in hydrogen atom is called Bohr's radius। रिप्रेजेंट किससे करेंगे इसे? ए नॉट से। ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई इसकी ए नॉट की? 0.53 एंगस्ट्रॉम। यानी कि हम इसकी वैल्यू लगाएंगे इस वाले फॉर्मूले में। इक्वेशन हमने इसे मान लेते हैं कोई सी, चलिए 4 है ये, इसे 5 मान लेते हैं। इस वाली इक्वेशन में वैल्यू लगाएं हम किसकी? ए नॉट की, और जो भी ऑर्बिट हमें निकालने, इसे मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट में निकालनी है। जैसे हमने किसी ने हमसे पूछा कि हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, तो R2 कितनी आएगी आपकी? n की जगह आप 2 लगाओगे, ए नॉट यानी 4 इंटू ए नॉट। ए नॉट आपको पता है। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हम हाइड्रोजन की किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी देखिए, हमारा अभी फॉर्मूला था, इक्वेशन है आपकी ये वाली इक्वेशन, ये इसे मान लीजिए, इसे आपने माना फिफ्थ, इसे मत मानिए फिफ्थ, इसे मान लीजिए। ये फिफ्थ हो गई और ये हो गई आपकी 6। ठीक है, इक्वेशन फिफ्थ को देखिए आप। फिफ्थ से आर एन की वैल्यू कितनी आई है? आर एन आया है आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई ई स्क्वायर। ठीक है, अब हम फिर से अपना फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? अब भाई ये क्या होता है? पी एन बराबर क्या होता है? एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये हमने जो निकाला है इक्वेशन 4 में, फ्रॉम 4 एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन। ठीक है, अब ये बी एन हमारा हो गया, एन हमें दे रखा है, एच भी है हमारे पास 2 पाई एम। आर एन की वैल्यू हम यहाँ से लगा देंगे जो अभी हमने निकाली है, कितनी? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई ई स्क्वायर। ठीक है, ये एम से एक एम कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ई स्क्वायर एक एन एच से एक एन एच कैंसिल। ठीक है, बी एन आ गया आपका ई स्क्वायर अपॉन 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट। ये वेलोसिटी क्या आ गई?
ये वेलोसिटी आ गई किसी भी ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम की किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको निकालनी है, पहले ये देख लेते हैं ये बी एन किस पे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये एन के, यानी कि जैसे जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की घटती जाएगी, यानी कि जो बड़ी ऑर्बिट होंगी, बाद वाली ऑर्बिट होंगी, उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी, किसकी अपेक्षा, अंदर वाली ऑर्बिट की अपेक्षा। ठीक है, अब खुद ही देख लीजिए B1 कितना आ रहा है, B1 आएगा इसमें 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1। ठीक है, B2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, एन पे डिपेंड कर रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो अभी हम फर्स्ट ऑर्बिट की निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है B1 इक्वल टू ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट और क्या है एप्सिलॉन नॉट NH। ठीक है, अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो n है तो n ही रहने दो, ई स्क्वायर और 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये n है, n को बाहर ले लेंगे और c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट, एक c यहाँ पे आ गया, ये h यहाँ, और ये C/n इधर आ गया। ठीक है, इस पूरी चीज़ को, ये जो है इसे हम मान लेते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा इसे कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसे अल्फ़ा मान लिया हमने, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है, तो अब Bn जो हो गया वो कितना हो गया आपका, अल्फ़ा C/n। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। देखिए E है आपकी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, C लाइट की स्पीड, ये H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। यानी इस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्बिट की वेलोसिटी, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब B1 निकालना है आपको, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, तो अल्फ़ा कांस्टेंट है ये, C n इक्वल टू 1, यानी कितना आ गया, B1 इक्वल टू अल्फ़ा C। ठीक है, अल्फ़ा C आ गया, आप वैल्यू लगा लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/137। जब हम सॉल्व करके निकालेंगे तो यानी B1 अगर हम निकाल रहे हैं तो कितना आ गया, C/137। और अगर हम Bn को देखें तो Bn की वैल्यू क्या हो जाएगी, Bn इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू 1/137, तो C/137 इंटू n। ये किसी भी ऑर्बिट के लिए, ये फर्स्ट ऑर्बिट का आ गया। ठीक, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट का हमें मिल गया, वेलोसिटी हमें फर्स्ट ऑर्बिट की मिल गई, तो हम किसी की भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई, Bn इक्वल टू क्या हो गया, Bn इक्वल टू, भाई हमने जब इसकी निकाल ली C/137, ठीक है, तो अगर हम V1/n कर दें तो बाकी सबकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है भाई, इसकी वेलोसिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं V1 की, अब अपॉन n करते रहो इसके। ठीक, तो किसी भी ऑर्बिट की वेलोसिटी आती जाएगी। जब मान लो इसके आपको निकालनी है B2 की, तो ये होगी B1/2। B3 की निकालनी यानी थर्ड ऑर्बिट की, B1/3। ये फॉर्मूला है, यानी कि आप देख रहे हैं वेलोसिटी कम होती जा रही है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, लेकिन इससे पहले एक चीज़ इसमें नोट कर लीजिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट of hydrogen is 1/137 times the speed of light in vacuum। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने रेडियस निकाल ली और वेलोसिटी निकाल ली किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी एनर्जी।